हेलो बच्चों, 11th क्लास होम साइंस में लेसन चल रहा था मानवीय आवश्यकताएं एवं भगनासा, जिसमें आज का टॉपिक है भगनासा से मुक्ति होने के उपाय। भगनासा से किस तरह से मुक्त हुआ जा सकता है, देखते हैं। भगनासा अपने आप में एक प्रतिकूल या असामान्य दशा है। देखा जाए तो भगनासा जो होती है वो अपने आप में ही एक प्रतिकूल या असामान्य दशा मानी गई है। इस दशा से निकलना अति आवश्यक होता है और इस दशा से निकलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, आवश्यक माना गया है। भगनासा के शिकार हुए व्यक्ति को इस स्थिति से निकलने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। भगनासा युक्त मतलब जो भगनासा का शिकार हुआ व्यक्ति है उसको भगनासा से निकलने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। सर्वप्रथम यह अनिवार्य होता है कि भगनासा का शिकार व्यक्ति स्वयं इस प्रतिकूल स्थिति से मुक्त होने के लिए तैयार हो। सबसे पहले तो यह अनिवार्य है कि भगनासा का जो शिकार मतलब जो व्यक्ति भगनासा का शिकार है वो स्वयं इस प्रतिकूल स्थिति से मुक्त होने के लिए तैयार हो तथा स्वयं भी प्रयास करे कि हमें भगनासा से मुक्त होना। भगनासा की स्थिति से निकलने के लिए सबसे अधिक उपयोगी कारक है। भगनासा की स्थिति से निकलने के लिए जो निराशा की स्थिति होती है उससे निकलने के लिए सबसे पहले अधिक उपयोगी कारक है कि किसी प्रबल प्रेरणा की उपस्थित होना। मतलब किसी प्रबल या फिर किसी मनोवैज्ञानिक का अच्छी प्रबल प्रेरणा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब किसी प्रबल प्रेरणा का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कुंठित व्यक्ति के सम्मुख किसी प्रबल प्रेरक को प्रस्तुत कर दिया जाए, यदि जो कुंठित है, जो भगनासा का शिकार हुआ व्यक्ति है, उसके सामने यदि उसके सम्मुख किसी प्रबल प्रेरक को प्रस्तुत कर दिया जाए तो व्यक्ति द्वारा कुंठा मुक्त होने की पर्याप्त संभावना होती है। तो मतलब व्यक्ति द्वारा जो कुंठा होती है उसको मुक्त होने की पर्याप्त संभावना रहती है यदि किसी प्रबल व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त कुशल निर्देशक एवं परामर्श का भी विशेष महत्व है। और इसके अतिरिक्त किसी का कुशल निर्देशन या फिर परामर्श का विशेष महत्व होता है भगनासा से मुक्त होने के लिए। निर्देशक को चाहिए कि संपूर्ण परिस्थिति का विस्तृत अध्ययन करके, मतलब यदि जो निर्देशक होता है उसको चाहिए कि संपूर्ण परिस्थिति की किन किन कारणों से उस व्यक्ति को किन किन कारणों से वो व्यक्ति भगनासा का शिकार हुआ है, तो उन सब जितनी भी परिस्थितियां उनका पूर्ण रूप से विस्तृत अध्ययन करके व्यक्ति को अभीष्ट प्रयास करने का सुझाव दे। मतलब उन परिस्थितियों का अध्ययन करके व्यक्ति को अभीष्ट प्रयास करने का सुझाव दे। कुंठाग्रस्त व्यक्ति द्वारा आत्म सुझाव की प्रक्रिया को भी अपनाया जाना चाहिए। मतलब कुंठाग्रस्त व्यक्ति द्वारा आत्म सुझाव, उसके जो आत्म सुझाव हैं की प्रक्रिया को भी अपनाया जाना चाहिए। व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति भी विशेष महत्वपूर्ण रखती है। और जो ये भगनासा की स्थिति है इसमें व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उच्च संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति गंभीर भगनासा की स्थिति से भी मुक्त हो जाते हैं। मतलब जिनके अंदर संकल्प शक्ति अधिक होती है, उच्च संकल्प शक्ति होती है, ऐसे व्यक्ति गंभीर भगनासा की स्थिति से भी मुक्त हो जाते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो भगनासा का जो शिकार हुए व्यक्ति होते हैं, सामान्यतः यह कहना अनुचित ना होगा कि प्रत्येक अवस्था में, चाहे बाल्य अवस्था हो या तरुणावस्था हो, जीवन की आधारभूत शारीरिक सुरक्षा या व्यक्तिगत तथा मानसिक परिपूर्णता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से जीवन कदापि सहज, सुखी तथा सुलभ। कहने का मतलब सामान्यतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो बाल्य अवस्था हो या तरुणावस्था हो, ये जीवन की आधारभूत शारीरिक सुरक्षा या फिर व्यक्तिगत तथा मानसिक परिपूर्णता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से जीवन जो होता है वो कदापि सहज, सुखी, सुव्यवस्थित नहीं बन सकता है। मतलब ये कहना अनुचित ना होगा कि प्रत्येक, चाहे वो बाल्य अवस्था हो चाहे वो तरुणावस्था हो, इसमें जीवन की जो आधारभूत शारीरिक सुरक्षा है या फिर व्यक्तिगत तथा मानसिक परिपूर्णता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने से जीवन कदापि
सहज, सुखी व सुव्यवस्थित नहीं बन सकता है जब तक व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं मतलब सारी आवश्यकताएं पूरी ना हो। इनके आवश्यकताओं के पूरा ना होने से व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखी और सुव्यवस्थित नहीं बन सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था में यदि उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं, मतलब चाहे कोई भी अवस्था हो, व्यक्ति की यौनावस्था हो या बाल्यावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि किसी भी अवस्था में यदि उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं तो उसके कारण कुछ भी हो, यह निश्चित है कि वह व्यक्ति कभी भी सुखी, सहज व सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। मतलब इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अवस्था चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि उसकी इच्छाएं पूर्ण रह जाती हैं व्यक्ति की, तो उसके कारण कुछ भी या निश्चित मतलब उसके कारण कुछ भी हो या निश्चित है कि वह मतलब कारण कुछ भी हो कि उन अवस्थाओं के या फिर उन इच्छाओं के अपूर्ण रह जाने के कारण तो कुछ भी हो, परंतु यह निश्चित होता है कि यह व्यक्ति कभी भी सुखी व सहज सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुछ इच्छाएं या फिर इच्छाएं होती हैं वो अपूर्ण रह जाती हैं, तो इस तरह के व्यक्ति मतलब उसके पीछे कारण कोई भी रहा हो। तो बच्चों, ये हुआ भग्नाशा से मुक्त होने के उपाय। आपका ये लेसन समाप्त होता है, चैप्टर समाप्त होता है। इसमें के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हम 1-2 क्वेश्चन आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे तो आपने हेडिंग वाइज कर लिया है, ठीक है। इसी में के कल हम आपको अतिलघु उत्तरी और विकल्पी क्वेश्चन भेज देंगे। थैंक यू।